आक्रमण, क्रिमिनल शक्ति के साथ मिलकर एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का एक झूठा इल्जाम। आईपीसी 354। अरे बाप रे, इतना बड़ा संभव है क्या इस किताब के मुताबिक? तुम कुछ भी हाथ में मत निकालना। अरे जितनी उसकी उम्र है, अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो वो ये कंप्लेंट कर ही नहीं सकती। नहीं चाहिए ना, हमारे महिला संगठन के लोग और कविता काफी है उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने के लिए। इस तरह से अचानक पिटीशन देने के पीछे आखिर कारण क्या है, बताओ मुझे। ये परेशानी खड़े हुए काफी दिन हो गए हैं हाँ। और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ गुंडे ऑफिस में आकर वहाँ पर झगड़ा कर रहे थे। अरे उसने जो मनमानी दिखाई तो सर आपने उसे क्यों उस दिन डराया? ऑफिस में जो गुंडा आया था ना, मुझे देखकर बाइज्जत उसने चाकू गिरा दिया। शक करने के लिए इतना ही काफी है ना। अच्छा हुआ कि वो सुबह सुबह ही आ गया था, नहीं तो मेरे हाथों से कोटेशन में था। क्या वैसे मंजू का बर्ताव तो मुझे समझ में आ रहा है, और पति परेशान है उसके साथ खड़े होने की बजाय। अरे यहाँ किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इस केस को मैं फूल जैसे जीत कर दिखाता हूँ। एडवोकेट आनंद कट्टन कौन है ये मैं उनको बताऊंगा। इतने दिनों तक हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो परेशानी दे रखी है, डरा कर रखा है, उन सबका एक एक करके मैं कोर्ट में खुलासा करूंगा। कोर्ट में इंसान के रूप में मैं एक शेर हूँ। केस ऊपर नीचे होगा, वादी प्रतिवादी होगा, सबको हिला कर रख दूंगा, सबूत पेश करके कोर्ट में सफाई दूंगा मैं। आईपीसी 193, निरोशा हिल जाएगी। जो बराबर के हक जताने वाली हैं वो सब भाग जाएंगी। जिस रास्ते से जाएंगी वहाँ घास तक नहीं उगेगी। समझ गए तुम लोग? गोविंद कुट्टी साइन करो, मेरी इज्जत का सवाल है। कॉलोनी के लोगों के सामने मैं कोट पहनकर यहाँ वहाँ भटकने वाला बेवकूफ वकील नजर आता हूँ। एडवोकेट आनंद क्या चीज है उन्हें साबित करके दिखाना है। जिसे टकराना टकराए। सर क्या हो गया, जंगल से शेर आ गया क्या? सर कुछ औरतें आई हैं केस के सिलसिले में। ये आपके लिए, ये आपके लिए मम्मी। हाँ बढ़िया है। थैंक यू। हाय। हाँ खोलो। हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मंजू, तुमने मुझे हरा दिया। मैं पुराने जमाने का इंसान हूँ और मेरी सोच भी पुरानी है, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर देखा जाए तो हम मर्द स्वार्थी होते हैं। एक लड़की से शादी करने के बाद वो सही से खाती है क्या, सोती है क्या, हम इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। 10-20 साल मेहनत करने के बाद माँ बाप के आशीर्वाद के साथ हम दोनों एक नए घर में जा रहे हैं। लड़की के सुख दुख को सोचकर परेशान होने वाले माँ बाप उसकी शादी एक ऐसे घर में कराते हैं जहाँ उसे कोई परेशानी ना हो। उसी तरह मैंने भी सोचा कि मेरे माँ बाप को कोई परेशानी ना हो, उसका सारा बोझ मैंने तुम पर डाल दिया। उसके बावजूद भी तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाई। ये हमेशा गांव में चलने वाला है ना? हाँ, अरे ये हमेशा ऐसे थोड़ी ही चलेगा। अब हम लोग थोड़ा बदलेंगे, क्या कहती हो? हम दोनों आज ही तुम्हारे घर चलते हैं। 15 दिन अपनी पत्नी की मायके रहूंगा। इसी बहाने तुम्हें माँ बाप को समझने का एक और अच्छा मौका मिलेगा। सही कहा ना मैंने? और वहाँ जाने के बाद तो तुम्हें ऑफिस जाने में भी आसानी होगी। लेकिन कुट्टी, वो तो तुम्हारे लिए दूर होगा ना? अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और अभी मेरी थोड़ी छुट्टी भी बाकी है। अप्पू का मामला? तुम उसकी फिक्र मत करो, हर वीकेंड में उसे तुमसे मिलाने लाऊंगा। फिर गाड़ी में तुम भी तो आ सकती हो ना? अच्छा बहुत टाइम हो गया, चलो हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई।
ये क्या है? ये क्या कर रहा है? बर्दाश्त करने की भी हद होती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और मैं खुद यहाँ अपनी मर्जी से ही आया हूँ। आपकी बेटी से शादी की है तो ये भी तो मेरा घर ही हुआ ना। बस हुआ बेटा, क्यों ये सब नाटक? वो बेचारे हम लोगों के साथ। गीता का भी मामला ऐसे ही हो गया है। तुम ही हमारे आखिरी भरोसा थे। ऐसे तुम भी हम लोग का हाथ छोड़ दोगे तो हमारे साथ क्या होगा? मुझे कुछ भी नहीं हुआ माँ जी। आपकी बेटी आजकल मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी। उस कॉलोनी से जब से हम लोगों ने घर बदला है वो भी बदल गई। आपने देखा तो उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसके चलने का ढंग, और तो और पति के साथ कैसा बर्ताव करती है वो भी देखा। क्योंकि अब वो पुरानी मंजू नहीं है। वहाँ की कुछ औरतों की बातों में आकर वो मुझे अपना पति नहीं कहती क्योंकि उससे शर्म आती है। उसने खुद ही ऐसा कहा। मंजू रुको, तुम्हारी परेशानी क्या है? परेशानी? कैसी परेशानी? अरे तुम्हारे ये सब नाटक हमारे पास मत दिखाओ। उस कॉलोनी में जाने के बाद तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। कुछ नालायक औरतों का साथ मिलने की वजह से तुम्हें अब परिवार भी नहीं चाहिए, पति भी नहीं चाहिए, है ना? पिताजी मैं... चुप रहो, गोविंद कट्टी ने सब कुछ बता दिया। ओहो, तो ये परेशानी है आपके पिताजी। खुद की बेटी पर भरोसा नहीं है, जैसे वो कहीं और से उड़... अगल बगल की लड़कियां छुप छुप कर देखती हैं तुम्हारे मंगलसूत्र को देखने के लिए। लड़के के ऊपर खुलकर प्यार दिखाने नहीं हो रहा है। कुछ भी अहंकार दिखाएगी और पिताजी इसका साथ देंगे, ये ख्याल इसके दिल के अंदर है। सुनो, शादी होने के बाद लड़की का घर पति का घर होता है। रहने दो, कभी जाने वाली हो। यहाँ रहना तुम्हारा काफी हो चुका है। हाँ। कहाँ आ रही हो? तुम्हारा रवैया सब चौखट के उस पार निकाल दो। चलो जाओ यहाँ से। बड़े साहब हाथ हटाइए। आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मंजू से मिलने आई हूँ मैं। उससे जितना मिलना था मिल चुकी। अच्छे से शांति से जीने वाली लड़की के दिमाग में बेकार सारी चीजें मत डालो, परिवार को बिगाड़ो मत। तुम्हें समझ में नहीं आता, आगे इस घर के चौखट में आने की सोचना भी मत। ये मैं